सीडीएस बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका रावत आज अंतिम सफर पर निकलेंगे। श्रद्धांजलि देने के लिए 2 बजे तक उनके पार्थिव शरीर घर पर रहेंगे। दोपहर करीब 2 बजे जनरल रावत और पत्नी मधुलिका के पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। सीडीएस रावत और पत्नी के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। राहुल गांधी सुबह 10 बजे करीब सीडीएस रावत के अंतिम दर्शन करने उनके दिल्ली आवास जाएंगे। जनरल रावत के अंतिम संस्कार में श्रीलंका, नेपाल और भूटान के टॉप आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। ब्रिगेडियर एल लीडर पंचतत्व में विलीन होंगे। सुबह 9:30 बजे दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। क्रैश में जान गंवाने वालों के पार्थिव शरीरों को दिल्ली आर्मी बेस हॉस्पिटल मोर्चरी में ले जाया गया। बाकी पार्थिव शरीरों की पहचान प्रक्रिया जारी है। पहचान होने तक सभी शरीर आर्मी बेस हॉस्पिटल में ही रहेंगे। सभी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा, सेना ने जानकारी दी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर पर स्थिर बताई जा रही है। गुरुवार को उन्हें इलाज के लिए बेंगलुरु शिफ्ट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पालम एयरबेस पहुंच करके सीडीएस, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पालम एयरबेस पर बिपिन रावत और अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य मृतक के परिवार वालों को शोक संवेदना व्यक्त की। एनएसए अजय डोवल ने भी सबको श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार वालों को सांत्वना दी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दिवंगत सीडीएस, उनकी पत्नी और 11 अन्य को श्रद्धांजलि दी। एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल वीआर चौधरी ने भी सबको नमन किया। नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने भी क्रैश में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पालम एयरबेस पर भावुक पल दिखा। श्रद्धांजलि देते समय जनरल बिपिन रावत और ब्रिगेडियर लीडर की बेटियां भावुक हुई। नए सीडीएस की नियुक्ति को लेकर के सरकार ने कवायद शुरू की। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का नाम रेस में सबसे आगे। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में क्रैश में जान गंवाने वालों के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। एलओसी के मचल में लोगों ने सीडीएस को श्रद्धांजलि दी, कैंडल मार्च निकाल करके शोक जताया। हल्द्वानी में रिटायर्ड सैनिकों ने जनरल रावत समेत सभी को श्रद्धांजलि दी। कहा कि इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। बीजेपी युवा मोर्चा 500 से ज्यादा शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेगा। फारूक अब्दुल्ला और कार्यकर्ताओं ने जनरल रावत सहित सभी 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन भी रखा। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद का एक और वीडियो सामने आया। हेलीकॉप्टर से आग की तेज लपटें उठ रही है। क्रैश की जगह से वायुसेना की टीम को हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिला। ओमाइक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज पर आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होगी। सरकार ने 31 जनवरी तक नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई। इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाई गई। कोरोना के नए वेरिएंट के कारण फैसला लिया गया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। ओमाइक्रॉन के लिए तैयारियों का जायजा लिया। जयपुर में भर्ती सभी 9 ओमाइक्रॉन पॉजिटिव मरीजों के दोनों रिपोर्ट नेगेटिव हैं। सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद से कल से घर वापसी होगी। 15 जनवरी को समीक्षा बैठक बुलाई गई। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद राकेश टिकैत का ट्वीट लिखा, लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली के तापमान में गिरावट, पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार आज अपना पक्ष रखेगी। स्कूल और दूसरे संस्थानों पर कोर्ट आदेश दे सकता है। घर घर योग पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार नई स्कीम लॉन्च करेगी। आज सीएम ऐलान कर सकते हैं। शादी के बंधन में बंधे कैटरीना कैफ और विकी कौशल फोटो शेयर करके लोगों से आशीर्वाद मांगा। तेजस्वी यादव और रेशल की दिल्ली में शादी हुई। सैनिक फार्म हाउस पर विवाह समारोह संपन्न हुआ। अमेरिका की समिट फॉर डेमोक्रेसी में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। बाइडेन ने कहा, लोकतंत्र दुनिया भर में खतरनाक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। रूस यूक्रेन विवाद पर बातचीत हुई। परमाणु वार्ता विफल होने पर व्हाइट हाउस ने ईरान को नए
प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। लंदन में चीनी दूतावास के सामने मुसलमानों का चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का आरोप लगाया। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी पत्नी ने बच्ची के जन्म की घोषणा की। तंजानिया ने ब्रिटेन से आजादी के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को यूएन ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत में राजदूत ने जानकारी दी। विंटर ओलंपिक में डिप्लोमेटिक बैठक पर अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया को चीन की चेतावनी, कहा कि इन देशों को इस बॉयकॉट की कीमत चुकानी होगी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और साथ ही क्रिकेट भी खेला। राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप पर एक बार फिर से मणिपुर का कब्जा, मणिपुर ने रेलवे को हरा करके ट्रॉफी जीती। रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बनाने पर सौरव गांगुली ने कहा कि विराट कोहली से व्यक्तिगत तौर पर बात की है। एशेज से पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत, पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 343 रन बनाए और जीवनदान मिलने के बाद से डेविड वार्नर ने शानदार पारी खेली। 94 रन की पारी में 11 चौके और 2 छक्के लगाए।